Good afternoon, students. So let us discuss chapter number 3, that is kinetic theory of gases and radiation. तो कोई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर आप शॉर्ट में थोड़ा सा आंसर अगर बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कुछ आंसर्स को बताने की। देखिए, इसको जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स है और मार्क्स विद ऑप्शन 7 है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस है चैनल पे, तो इसके बारे में मैं नहीं बताता हूँ। डिफाइन, ये क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन a thermalous substance and dithermalous substance. So dithermalous substance are those substance through which heat radiation can transmit, मतलब जिससे हीट कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, और अथर्मनस सब्सटेंस वो थर्मनस मीन्स वो सब्सटेंस है जिससे कि हीट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, हीट रेडिएशन पास नहीं होती, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम है स्पेक्ट्रल डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको आप थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में इमिसिव पावर। अब देखिए, इमिसिव पावर जो होता है, emissive power is defined as amount of radiant heat emitted by a body per unit area per unit time. This is how we define emissive power of body. अब emissive power of perfectly black body define करना है तो आप लिख सकते हो कि this is the amount of radiant heat emitted by perfectly black body per unit area per unit time. और यहाँ पे जस्ट आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए सफिक्स बी ऐड करना होता है। ठीक है, दो बॉडीज होती है, एक नॉर्मल बॉडी और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन is simply denoted by E, and we say it is a ratio of emissive power of a normal body to the emissive power of perfectly black body, दोनों का रेशियो ही होता है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सो यू कैन राइट द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, एंड यू कैन यूज अ कांस्टेंट सिग्मा इनटू टी, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, सिग्मा इज कॉल्ड व्हाट, स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वैट, इट्स वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। ठीक है, ये होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और ये जो सेकंड है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो जब आप ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडीज पढ़ोगे ना, वहां पे आप देखोगे कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है इमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जहां पे बी को बोला जाता है, ये क्या है, वीन्स कांस्टेंट है, इसको वीन्स कांस्टेंट बोला जाता है। चाहो तो इसकी वैल्यू आप याद करके लिख सकते हो, 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से you have to write answer of question number 8. Now let's move toward next question. ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 एक न्यूमेरिकल था, ऑलरेडी इट हैज बीन आस्क्ड इन जुलाई 2023। देन परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये जो बॉडी है, इट वाज डिजाइन बाय फेरी। फेरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिजाइन किया था। और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितनी भी हीट आकर इंसिडेंट होती है इस बॉडी पर, ये कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है जुलाई में, लेकिन ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आप इसको पढ़ के जाओ एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज न्यूमेरिकल अगेन. ओके, एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट, इसको भी आप सॉल्व करके जाओ. क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक ये मैंने प्रेडिक्ट किया था क्वेश्चन मार्च 2023 के लिए, तो ये ऑलरेडी पूछ चुका है. लेकिन अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको शो करना होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय इज 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वायर. चाहे ये आने वाला हो एग्जाम में, नहीं आने वाला हो, ये स्टडी करना ही है आपको. आप ये स्टडी कर लोगे ना, आपको आधा चैप्टर मतलब ऑलमोस्ट हाफ पार्ट चैप्टर का समझ में आ जाता है. ठीक है. आफ्टर दैट इफ यू सी मेयर्स रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए. ठीक है, इसको आपको करके ही जाना है. क्या है मेयर्स रिलेशनशिप? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर. सीपी क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जहां पे आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. स्टेट एंड प्रूव क्रिस्चॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, जहां पे आपको प्रूव करना होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. ठीक है. एंड दिस क्वेश्चन नंबर 16. न्यूमेरिकल भले ही एज इट इज ना मिले, बट आपको जो न्यूमेरिकल है वो मिलते जुलते ही मिलेंगे, यानी जो आएंगे वो मिलते जुलते ही आएंगे एग्जाम्स में. यहाँ पे ये एक क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब यहाँ पे आई थिंक ये नंबर नहीं आया. कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ए से इसको डिनोट करते हैं, और अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन इट, इसका रेशो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. रिफ्लेक्शन ये होता है आर, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन इट, और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन डिनोटेड बाय टी, और ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी. इन दोनों का रेशो होता है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. और एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इनमें है कि इन सब का एडिशन ए प्लस आर प्लस टी, ये किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है. 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है. तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए स्टडी करके जाना है. ठीक है. बाकी नोट्स और अदर कुछ क्वेरीज आपकी है तो यहाँ पे मैंने 2 लिंक दी है. एक तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्शन. इफ यू फील दैट योर क्वेरीज हैज टू बी सॉल्व, ज्वाइन दिस. एंड ये जो सॉल्यूशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है चैनल पे वो मिल जाएंगे. ओके, एंड वेरी सुन आई विल अपलोड नेक्स्ट चैप्टर.